नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सियासी पारा एक बार फिर चढ़ने लगा है, लेकिन ये सियासी पारा महाराष्ट्र की राजनीति में जो चढ़ा है वो विधानसभा को लेकर नहीं है, बल्कि बीएमसी को लेकर है। बृहन मुंबई नगरपालिका परिषद का चुनाव होने वाला है। अब 1 साल समय बचा हुआ है और उस 1 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने मिशन मुंबई की शुरुआत कर दी है। शायद इसीलिए ठाकरे परिवार परेशान है और बौखलाहट में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों अपने 1 साल के सरकार के अचीवमेंट की बात कम करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा टारगेट करते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ है और वो राज ठाकरे के तौर पर है। राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच सहमति बन चुकी है और वो सहमति बीएमसी चुनाव में सामने आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मिशन मुंबई पर काम शुरू हो गया है और देवेंद्र फडणवीस ने इसकी शुरुआत जब की, उसी के साथ ही उद्धव ठाकरे के होश उड़ गए। जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपना आधार बढ़ाती रही, ठीक उसी तरह से बीएमसी में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधार बढ़ाया है। और बीएमसी के पिछले चुनाव में ये सारी चीजें दिखाई पड़ी थी। आंकड़ों के खेल में शिवसेना पीछे रह गई और यही बीएमसी का चुनाव आगे के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाएगी और आधार तय करेगा। अगर बीएमसी के चुनाव की बात करें तो बीएमसी का चुनाव दूसरे नगरपालिका के चुनावों की तरह नहीं है। ये देश के सबसे बड़ी नगरपालिका है, महानगरपालिका है, और बीएमसी का 33,000 करोड़ का बजट कई राज्यों के बजट के बराबर आसपास आता दिखाई पड़ता है, जो छोटे छोटे राज्य हैं। और यही कारण है कि महाराष्ट्र में लगातार शिवसेना बीएमसी पर नजर गड़ाए रहती है। शिवसेना को पूरे महाराष्ट्र की सरकार से उतना लेना देना नहीं है जितना कि बीएमसी से लेना देना है, और मुंबई पर राज करने के लिए उद्धव ठाकरे सारे तिकड़म भिड़ा देते हैं। लेकिन पिछले चुनाव से ही उद्धव ठाकरे की जो फजीहत शुरू हुई है वो अब आगे आने वाले चुनाव में सामने दिखाई पड़ेगा, और इसलिए पूरा ठाकरे परिवार इस बात से परेशान है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बीएमसी के चुनाव में हम मात दे सकते हैं। बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे अपना आधार बढ़ाया है, इसको समझने के लिए सबसे पहले 2017 के बीएमसी के चुनाव पर नजर गड़ाएंगे। उस पर नजर डालते ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आधार धीरे धीरे बढ़ता गया। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच सहमति नहीं बन पाई थी, और ये सहमति नहीं बनने के पीछे एक बड़ा कारण सीटों का बंटवारा था। 227 सदस्यों वाले बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का मानना था कि 114 के करीब सीट हमें चाहिए, यानी 50-50% सीटों का बंटवारा हो, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी और पूरे देश में जो मोदी का लहर आया था, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ कमजोर स्थिति के कारण समझौता नहीं करना चाहती थी। लेकिन शिवसेना अपनी बात पड़ रही हुई थी, क्योंकि 2012 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस था वो शिवसेना से काफी कमजोर था। दोनों के बीच गठबंधन हुए थे और भारतीय जनता पार्टी केवल 31 सीटों पर जीत पाई थी, जबकि शिवसेना 75 सीट जीतकर सामने आए थे। और इसीलिए शिवसेना 100 से कम सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को देना चाहती थी। 80-90 के 20 सीटों पर बात को आगे बढ़ाया था, लेकिन दोनों के बीच सहमति नहीं बनी और दोनों अलग अलग चुनाव लड़कर ये मैदान में आए। और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी उस बीच जो चुनाव लड़े, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, और उसमें शिवसेना को अपनी औकात का पता चल गया। हालांकि शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के आई, लेकिन सीटों का गैप जो दोनों के बीच था वो बहुत कम था।
84 सीट पर शिवसेना जीत कर आई तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 82 सीट जीती और कांग्रेस 31 सीट और दूसरे जो पार्टियां थी जिसमें MNS, उसके साथ साथ NCP, AIMIM, सपा, ये सारी पार्टियां भी 5-7 सीटों के बीच जो अटकी रही और इसके कारण अब शिवसेना को ये लगने लगा कि धीरे धीरे मुंबई भी उसके हाथों से खिसकने लगा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ अच्छाई दिखाई और मेयर के पद के लिए अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। उसके नज़र आगे होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना का सपोर्ट मिला हुआ था विधानसभा के चुनाव में और इसलिए विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे और BMC में शिवसेना के मेयर बनाने की बात हो चुकी थी और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच उस समय सहमति बनी रही और फिर 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है और 31 सीटों से 82 सीटों तक बढ़ने का जो सिलसिला भारतीय जनता पार्टी का रहा है वो इस बार 114 सीटों का आंकड़ा क्रॉस करने वाला है क्योंकि शिवसेना की स्थिति कमजोर हो चुकी है और शिवसेना अपने एजेंडे से भटक चुकी है। अब शिवसेना के पास कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास शिवसेना का विकल्प मौजूद है। शिवसेना एक तरफ कांग्रेस और NCP के साथ गठबंधन के बारे में सोच रही है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के विकल्प के तौर पर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ सहमति बना ली है। अब राज ठाकरे भी बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि शिवसेना के कारण भाजपा MNS को बहुत ज्यादा भाव नहीं दे रही थी, इसीलिए 2014 के लोकसभा चुनाव में जो राज ठाकरे बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते नजर आ रहे थे वही राज ठाकरे धीरे धीरे भाजपा के विरोध में बात करने लगे थे। इसका कारण शिवसेना और भाजपा के बीच का गठबंधन था जिसके कारण जो राज ठाकरे को मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच गठबंधन खत्म हुआ वैसे ही राज ठाकरे का भाजपा के साथ आना लगभग तय हो गया और दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के साथ लगभग सहमति बना ली है और उनका विकल्प उनके पास आ गया है और 2022 के जनवरी फरवरी में जो BMC का चुनाव होगा उसके लिए सारी स्ट्रेटजी तय हो चुकी है क्योंकि शिवसेना का हिंदुत्व का एजेंडा जो उसको जीत दिलाती थी अब धीरे धीरे कमजोर पड़ गया है और शिवसेना कांग्रेस और NCP की तरह विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ने लगी है। अगर शिवसेना के पूरे गठबंधन को देखें तो BMC के चुनाव में अगर शिवसेना कांग्रेस और NCP के साथ गठबंधन के साथ ही चुनाव मैदान में आती है फिर भी उसकी स्थिति कमजोर होगी। एक तरफ तो तीनों पार्टियों को एक साथ आने पर सीट के बंटवारे को लेकर परेशानी बढ़ेगी। शिवसेना के साथ गठबंधन में आकर कांग्रेस और NCP कभी भी कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। अगर शिवसेना 100 सीट पर भी चुनाव लड़ती है और 127 सीट में दोनों पार्टियों को बांट दिया जाता है NCP और कांग्रेस को तो भी शिवसेना की स्थिति कमजोर होगी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और MNS के बीच जो गठबंधन होगा उससे दोनों के बीच एक ऐसी सहमति और ऐसा एजेंडा तैयार होगा जो पहले शिवसेना के साथ शिवसेना के सपोर्ट में जो काउंसिलर और वहां के लोग रहते थे वो राज ठाकरे के साथ नजर आएंगे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन मुंबई से उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ी हुई है। उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने से ज्यादा डर सता रहा है BMC के अपने हाथ से जाने का और इसीलिए बौखलाहट में वो बार बार भारतीय जनता पार्टी से अपनी दोस्ती और अभी की दुश्मनी की याद दिला रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती निभाई और उनके साथ कभी भी बुरा नहीं किया। लेकिन भाजपा के नेता ठाकरे परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं, ठाकरे परिवार के ऊपर सीधा निशाना साध रहे हैं। इसके पीछे का कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो तालमेल रहा है और उनके एजेंडे में जो दोनों पार्टियों के बीच जो हिंदुत्व के एजेंडे पर सहमति रही है उसी को लोगों के सामने रखना है।
और यही बीएमसी आगे के जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार करेगी, क्योंकि मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का जो क्षेत्र है उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत मिलने वाली है। पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी भाजपा ने शिवसेना को इन क्षेत्रों में मात दी थी, और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो मुंबई के विधानसभा सीटों का आंकड़ा जो देखेंगे तो दोनों के बीच जो सीटों का बंटवारा हुआ था उसमें भी भाजपा का स्ट्राइक रेट शिवसेना से काफी ज्यादा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने 17 में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि शिवसेना 19 सीटों में से 14 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। और दूसरी तरफ जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है जहां पर ठाणे और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वहां की 24 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर चुनाव जीती, जबकि जो शिवसेना है वो केवल 5 सीटें ला पाई थी। तो ये पूरे मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें तो दोनों जगह को मिला के एक तरफ 36 और दूसरे तरफ 24 सीटें जो है, जो दोनों को मिला के 60 सीटें हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी और जबकि शिवसेना 19 सीटें जीत पाई थी। तो ये भी बैलेंस जो है वो शिवसेना का पूरी तरह से बिगड़ चुका है, और मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और उसे एमएनएस का सहयोग मिलने वाला है, उससे शिवसेना अब मुंबई से भी बाहर होने वाली है। और उद्धव ठाकरे की परेशानी धीरे धीरे इतनी बढ़ गई है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहने के बावजूद भी, वो मुख्यमंत्री बने रहने के बावजूद भी चैन से नहीं है। उनकी बेचैनी बढ़ गई है और वो इतने परेशान हो गए हैं कि किसी तरह से राज ठाकरे और भाजपा के बीच जो सहमति बन रही है उसको बिगाड़ना चाहते हैं और अब बैकफुट पर आ गए हैं। और इस स्थिति में अब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सरकार बचाए रखने में भी कामयाब हो पाएंगे कि नहीं, इसका फैसला अगले साल ही होने वाला है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव में ये तय होगा कि वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, उनकी शर्तों पर गठबंधन करते हैं, और अगर गठबंधन नहीं करते हैं तो अकेले अकेले चुनाव लड़कर सरकार में कैसे बने रह पाते हैं। ये सारी स्थितियां अब लगभग क्लियर होने वाली है और उद्धव ठाकरे कुछ समय के अंदर ही इतने परेशान हो जाएंगे कि उनके मुख्यमंत्री बने रहने की जो चाहत थी, इतने सालों से जब लगातार प्रयास कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने पूरे आइडियोलॉजी के साथ जो समझौता किया है उस पर उन्हें पछताना पड़ेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।